Hello friends, welcome to my channel Mittu Sir Classes. Now I am going to discuss about the High Courts of India. High Courts of India. आज हम पढ़ाई करेंगे High Courts of India बारे में. High Courts, seat, bench, establishment, Chief Justice, territorial jurisdictions. Chief Justice and territorial jurisdictions. High Courts, Allahabad High Courts. Allahabad High Courts उनका सीट कहाँ पर है ना, प्रयागराज. उनका सीट प्रयागराज. बेंच उनका बेंच है लखनऊ. 866 में वो प्रतिष्ठा हुआ था. चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल. उनका चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल. वो टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका कहाँ पर है ना, उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश में उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है, उत्तर प्रदेश में. इलाहाबाद हाई कोर्ट सीट प्रयागराज, बेंच लखनऊ. 866 चीफ जस्टिस राजेश बिंदल्स, टेरिटोरियल जुडिशकेशन उत्तर प्रदेश. टेरिटोरियल जुडिशकेशन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट उनका सीट है अमरावती. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का सीट अमरावती. बेंच वहाँ उनका कोई बेंच नहीं है, वो नया हाई कोर्ट है. वो 219 में वो प्रतिष्ठा हुआ था. उसका चीफ जस्टिस है प्रशांत कुमार मिश्र. उनका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है प्रशांत कुमार मिश्र. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है आंध्र प्रदेश में. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश अमरावती 2019. प्रशांत कुमार मिश्र उनका चीफ जस्टिस है. और टेरिटोरियल जुडिशकेशन आंध्र प्रदेश में है. टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना, आंध्र प्रदेश में है. नेक्स्ट कलकत्ता हाई कोर्ट. कलकत्ता हाई कोर्ट उनका सीट हुआ कहाँ पर ना, कोलकाता में. उनका कलकत्ता हाई कोर्ट का सीट है कोलकाता में. उनका बेंच है पोर्ट ब्लेयर. उनका बेंच वो प्रतिष्ठा कब हुआ ना, 860 हुआ. उनका 860 में हुआ. उनका चीफ जस्टिस कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव. कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है प्रकाश श्रीवास्तव. वो टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है. उनका अंडमान निकोबार आइलैंड में है. वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार आइलैंड में उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है. कलकत्ता हाई कोर्ट कोलकाता पोर्ट ब्लेयर 862. उनका चीफ जस्टिस है प्रकाश श्रीवास्तव. उनका चीफ जस्टिस है प्रकाश श्रीवास्तव. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है का वेस्ट बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. नेक्स्ट बॉम्बे हाई कोर्ट उनका सीट है मुंबई में. उनका सीट कहाँ पर है ना, मुंबई में है. बेंच नागपुर, पानाजी एंड औरंगाबाद. उनका बेंच कहाँ पर है, नागपुर, पानाजी, औरंगाबाद में उनका बेंच है. वो प्रतिष्ठा कब हुआ ना, 862 में वो प्रतिष्ठा हुआ था. 800 एस्टेब्लिशमेंट बाय 862. उनका चीफ जस्टिस के कौन है, दीपांकर दत्त. उनका चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली. डामन एंड दीव इसमें हुआ था. कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली एंड डामन एंड दीव. यहाँ इस पर उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन हुआ था. किसका, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का. बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई. उनका बेंच कहाँ पर है, सीट हुआ मुंबई हुआ. उनका बेंच हुआ नागपुर, पानाजी, औरंगाबाद. उनका सीट हुआ बेंच हुआ नागपुर, पानाजी एंड औरंगाबाद. ये 862 में प्रतिष्ठा हुआ. उनका चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्त है बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली एंड डामन एंड दीव. इसमें उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है. और उनका सब छोटा सा बेंच भी है. उसके बाद देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट उनका सीट कहाँ पर है, चेन्नई में हुए. मद्रास हाई कोर्ट उनका सीट चेन्नई में है. चेन्नई में बेंच कहाँ पर, उनका एक बेंच भी है. बेंच कहाँ पर, मदुरई में है. उनका मद्रास हाई कोर्ट का एक बेंच मदुरई में है. मदुरई उनका 860 में वो बना हुआ था. उनका चीफ जस्टिस कौन है, एम.एन. भंडारी है. उनका मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है एम.एन. भंडारी. मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है एम.एन. भंडारी. उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी.
उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई मदुराई 862 उनका चीफ जस्टिस एम एन भंडारी। उसके बाद तमिलनाडु पुडुचेरी। नेक्स्ट कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट उनका सीट कहाँ पर है? बेंगलुरु। उनका सीट है बेंगलुरु में है। कर्नाटक हाईकोर्ट का सीट है बेंगलुरु में। उनका बेंच धारवाड़ और गुलबर्गा। उनका दोनों बेंच है, एक धारवाड़ में एक गुलबर्ग में है, दोनों बेंच। कब हुआ? 884 में हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट 884 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है क्या? ऋतुराज अवस्थी। उनका चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। उनका बेंच कहाँ पर है? टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ है? टेरिटोरियल जुडिशकेशन है कर्नाटक में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है कर्नाटक में। क्या? कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु उनका बेंच हुआ धारवाड़ गुलबर्ग और 884। ऋतुराज अवस्थी उनका चीफ जस्टिस है। टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका है कर्नाटक में। टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका कर्नाटक में है। नेक्स्ट जाएंगे पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट उनका सीट है पटना में है। पटना हाईकोर्ट उनका सीट पटना में है। उनका कोई बेंच नहीं है। उनका कोई बेंच नहीं। जिस तरह उड़ीसा हाईकोर्ट का तरफ उनका कोई बेंच भी नहीं है। वो हुआ कब? 1916 में हुआ। 16 में हुआ। 1916 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है संजय कारोल। उनका पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है संजय कारोल। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? बिहार में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन हुआ बिहार में हुआ। कब? पटना हाईकोर्ट पटना 1916। उनका चीफ जस्टिस संजय कारोल। उनका चीफ जस्टिस है संजय कारोल। और वहाँ टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका है बिहार में। टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका बिहार में है। नेक्स्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीट कहाँ पर है? ना गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीट गुवाहाटी में उनका भी बेंच भी है कोहिमा आइजोल एंड ईटानगर। उनका गुवाहाटी हाईकोर्ट का बेंच कहाँ पर है? ना कोहिमा आइजोल एंड ईटानगर में। वो 1948 में हुआ। गुवाहाटी हाईकोर्ट कब हुआ? ना 1948 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु धुलिया। उनका चीफ जस्टिस है सुधांशु धुलिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है सुधांशु धुलिया। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? आसाम नागालैंड मिजोरम। उनका आसाम नागालैंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश में उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है। किसका? ना गुवाहाटी हाईकोर्ट का। गुवाहाटी हाईकोर्ट उनका सीट है गुवाहाटी। बेंच कहाँ पर है? ना कोहिमा आइजोल एंड ईटानगर। बेंच उनका है कोहिमा आइजोल एंड ईटानगर। वो 1948 में हुआ। सुधांशु धुलिया उनका चीफ जस्टिस है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है सुधांशु धुलिया। वो उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है आसाम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आसाम नागालैंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश है उनका है टेरिटोरियल जुडिशकेशन है। नेक्स्ट है ओडिशा हाईकोर्ट उनका सीट है कहाँ पर? कटक में। ओडिशा हाईकोर्ट का सीट है कटक में। उनका कोई बेंच नहीं है। अभी तक उनका कोई बेंच नहीं है। वो 1948 में हुआ। ओडिशा हाईकोर्ट कब हुआ? ना 1948 में हुआ। ओडिशा हाईकोर्ट 1948 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस अभी है डॉक्टर एस मुरलीधर। उनका चीफ जस्टिस है डॉक्टर एस मुरलीधर। ओडिशा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है डॉक्टर एस मुरलीधर। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? ना उड़ीसा में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन उड़ीसा में है। ओडिशा हाईकोर्ट कटक में है। उनका 1948 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है डॉक्टर एस मुरलीधर। चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट डॉक्टर एस मुरलीधर। वो उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है ओडिशा में है। नेक्स्ट राजस्थान हाईकोर्ट उनका सीट कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट का सीट है जोधपुर में। उनका
बेंच बेंच कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान हाई कोर्ट का सीट जोधपुर में है, उनका बेंच जयपुर में है। वो कब हुआ था ना? 949 में हुआ था। राजस्थान हाई कोर्ट 949 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस कौन है? MM श्रीवास्तव। उनका राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है MM श्रीवास्तव। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? राजस्थान में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका राजस्थान में है। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है राजस्थान में है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, उनका बेंच जयपुर, और 949 में हुआ। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव, वो राजस्थान में। कहाँ पर है ना? राजस्थान में। उनका चीफ जस्टिस कौन है? MM श्रीवास्तव है। कहाँ, किसका? राजस्थान का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है MM श्रीवास्तव। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वो उनका सीट कहाँ पर है? श्रीनगर जम्मू। उनका सीट है श्रीनगर जम्मू। उनका कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ था? 928 में हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट वो था 928 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। उनका चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पंकज मित्तल। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में हुआ। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, श्रीनगर जम्मू, उनका बेंच नहीं है। 928 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। उनका चीफ जस्टिस, उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, उनका सीट कहाँ पर? जबलपुर में है। उनका सीट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सीट है जबलपुर में है। उनका बेंच कहाँ पर है? ग्वालियर में है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट का बेंच है ग्वालियर और इंदौर में है। दोनों जगह में है, ग्वालियर इंदौर में है। उनका कब हुआ? 956 में हुआ। ग्वालियर हाईकोर्ट 956 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है रवि विजय कुमार। उनका चीफ जस्टिस है रवि विजय कुमार मालीमाथ। उनका चीफ जस्टिस है रवि विजय कुमार मालीमाथ। उनका चीफ जस्टिस है। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? मध्य प्रदेश पर। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर, उनका बेंच है ग्वालियर इंदौर। वो हुआ 956 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है रवि विजय कुमार मालीमाथ। उनका चीफ जस्टिस है रवि विजय कुमार मालीमाथ हुआ। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है मध्य प्रदेश में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? मध्य प्रदेश में है। केरला हाईकोर्ट उनका सीट कहाँ पर है? कोच्चि में है। केरला हाईकोर्ट का सीट है कोच्चि में। उनका कोई बेंच नहीं है। केरला हाईकोर्ट का कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ ना? 956 में हुआ। वो केरला हाईकोर्ट 956 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है S मणि कुमार। उनका चीफ जस्टिस है केरला हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है S मणि कुमार केरला हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? केरला एंड लक्षद्वीप। उनका चीफ टेरिटोरियल जुडिशकेशन है केरला एंड लक्षद्वीप में है। केरला हाईकोर्ट कोच्चि, उनका बेंच कोई नहीं है। उनका वो कब हुआ? 956 में। उनका चीफ जस्टिस S मणि कुमार। केरला हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है S मणि कुमार और टेरिटोरियल जुडिशकेशन है केरला एंड लक्षद्वीप में है। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है केरला एंड लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट, गुजरात हाईकोर्ट उनका सीट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गुजरात हाईकोर्ट उनका सीट है अहमदाबाद में हुआ। उनका वो भी कोई बेंच नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट का कोई भी बेंच नहीं है। वो कब हुआ? 960 में हुआ। गुजरात हाईकोर्ट 960 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है और अरविंद कुमार। उनका गुजरात का चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। उनका चीफ जस्टिस। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ है? गुजरात का टेरिटोरियल जुडिशकेशन है गुजरात में। गुजरात का टेरिटोरियल जुडिशकेशन गुजरात में है। दिल्ली हाईकोर्ट का सीट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। दिल्ली हाईकोर्ट का सीट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। उनका कोई बेंच नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ? 966 में हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट 966 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है धीरूभाई नारायण भाई पटेल। उनका चीफ जस्टिस है धीरूभाई नारायण भाई पटेल।
दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। उनका उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली, उनका बेंच कोई नहीं है, वो 966 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल है उनका चीफ जस्टिस। वो उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का सीट है चंडीगढ़ में। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का सीट है हरियाणा में। वो कब हुआ? 966 में हुआ। वो हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 966 में हुआ। उनका सीट है चंडीगढ़ में। उनका कोई बेंच नहीं है। उनका चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। उनका चीफ जस्टिस है रविशंकर झा, उनका चीफ जस्टिस है। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। वो उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, उनका कोई बेंच नहीं है। वो 966 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है रविशंकर झा, उनका चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट आया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट उनका वो सीट कहाँ पर है? शिमला में है। उनका कोई बेंच नहीं है। उनका कब हुआ? 975 में हुआ। वो 975 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमंदर। उनका चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमंदर। वो उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? सिक्किम पर है। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? हिमाचल प्रदेश में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट उनका सीट है शिमला में है। उनका कोई बेंच नहीं है। वो 971 में हुआ था। और उनका चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, उनका क्या होता है ना? वो मोहम्मद रफीक उनका चीफ जस्टिस है। वो टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? हिमाचल प्रदेश में। टेरिटोरियल जुडिशकेशन है हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट का गौंगटक, उनका सीट है गौंगटक। सिक्किम हाई कोर्ट का सीट है गौंगटक। उनका कोई बेंच नहीं है। वो 975 में हुआ। वो 975 में हुआ। चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमादर। उनका चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमादर, उनका चीफ जस्टिस है। वो टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम हाई कोर्ट गौंगटक, उनका कोई बेंच नहीं है। वो 975 में हुआ। उनका चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमादर, वो सिक्किम में हुआ। सिक्किम में उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन हुआ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उनका सीट है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उनका सीट है बिलासपुर। उनका सीट बिलासपुर में है। उनका कोई बेंच नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बेंच नहीं है। वो 2000 में हुआ था। कब हुआ था? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस के और अरूप कुमार गोस्वामी, उनका चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है अरुण कुमार गोस्वामी। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन कहाँ पर है ना? छत्तीसगढ़ में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वो उनका सीट है बिलासपुर में हुआ। और 2000 में वो हुआ था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। उनका चीफ जस्टिस है अरूप कुमार गोस्वामी। उनका चीफ जस्टिस है अरूप कुमार गोस्वामी। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। उनका टेरिटोरियल जुडिशकेशन है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट उनका सीट कहाँ पर है ना? नैनीताल में। उत्तराखंड हाई कोर्ट का सीट है नैनीताल में। उनका कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ था? 2000 में हुआ था। उत्तराखंड हाई कोर्ट उनका सीट है नैनीताल में। उनका कोई बेंच नहीं है। वो हुआ था 2000 में हुआ था। उन चीफ जस्टिस उनका कौन है? रघुवेंद्र एस चौहान। उनका है रघुवेंद्र एस चौहान। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रघुवेंद्र एस चौहान है उनका चीफ जस्टिस। उनका है टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका कहाँ पर है ना? उत्तराखंड में। टेरिटोरियल जुडिशकेशन उनका है उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट सीट नैनीताल, उनका कोई बेंच नहीं है, वो 2000 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस है रघुवेंद्र एस चौहान, उनका चीफ जस्टिस है। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है उत्तराखंड में है, उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन उत्तराखंड में है। झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट का उनका सीट कहाँ पर है? रांची में है। झारखंड हाईकोर्ट उनका सीट कहाँ पर है ना? रांची में है। झारखंड हाईकोर्ट उनका सीट है रांची में। और बेंच कहाँ पर है? बेंच उनका बेंच नहीं है, झारखंड हाईकोर्ट का कोई बेंच नहीं है। वो हुआ था 2000 में हुआ था। 2000 में हुआ था। कौन सा? झारखंड हाईकोर्ट 2000 में हुआ था। उनका सीट है रांची में, वो 2000 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस है डॉक्टर रवि रंजन। उनका झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है डॉक्टर रवि रंजन, उनका चीफ जस्टिस है। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन कहाँ पर है ना? झारखंड में। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है झारखंड में। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है कहाँ पर है ना? झारखंड में है। झारखंड हाईकोर्ट रांची, उनका कोई बेंच नहीं है, वो 2000 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन उनका चीफ जस्टिस है, वो उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है झारखंड में है। नेक्स्ट मेघालय हाईकोर्ट, मेघालय हाईकोर्ट उनका सीट है शिलांग में। मेघालय हाईकोर्ट उनका सीट है शिलांग में, उनका कोई बेंच नहीं है। वो हुआ था कब ना? 2013 में हुआ था। मेघालय हाईकोर्ट 2013 में हुआ था। उनका सीट है शिलांग में हुआ था, उनका कोई बेंच नहीं है। वो उनका चीफ जस्टिस है संजीव बावर्जी, उनका चीफ जस्टिस है संजीव बावर्जी, उनका चीफ जस्टिस मेघालय का चीफ जस्टिस है। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है मेघालय, उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है मेघालय में है। मेघालय हाईकोर्ट उनका सीट है शिलांग में है, बेंच उनका कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ था? 2013 में हुआ था। संजीव बावर्जी हुआ था। ये उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन होता है मेघालय में हुआ था, मेघालय में हुआ था। उनका नेक्स्ट है कौन? मणिपुर हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट नेक्स्ट है मणिपुर हाईकोर्ट। मणिपुर हाईकोर्ट उनका सीट है इम्फाल में। मणिपुर हाईकोर्ट उनका सीट है इम्फाल में है, उनका कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ था ना? 2013 में हुआ था। मणिपुर हाईकोर्ट 2013 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती, उनका मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती। और उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन कहाँ पर है? त्रिपुरा में। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन कहाँ पर है ना? त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है तेलंगाना हाईकोर्ट। नेक्स्ट है तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट उनका सीट कहाँ पर? हैदराबाद में। उनका सीट हैदराबाद में, उनका कोई बेंच नहीं है, उनका कोई बेंच नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट का कोई बेंच नहीं है, उनका सीट हैदराबाद में है। वो कब हुआ था ना? 2013 में हुआ था। वो कब हुआ था ना? वो 2013 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस कौन है? सतीश चंद्र शर्मा, उनका चीफ जस्टिस है सतीश चंद्र शर्मा। तेलंगाना का चीफ जस्टिस है सतीश चंद्र शर्मा, उनका चीफ जस्टिस है। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है कहाँ पर है? तेलंगाना में। उनका टेरिटोरियल जुडिफिकेशन कहाँ पर है ना? तेलंगाना में है। तेलंगाना हाईकोर्ट और उनका सीट है हैदराबाद में है, और उनका कोई बेंच नहीं है। वो कब हुआ था ना? 2019 में हुआ था। तेलंगाना हाईकोर्ट और 2019 में हुआ था। उनका चीफ जस्टिस है सतीश चंद्र शर्मा, उनका तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है सतीश चंद्र शर्मा। और उनका जुडिफिकेशन टेरिटोरियल जुडिफिकेशन कहाँ पर है ना? तेलंगाना में। तेलंगाना हाईकोर्ट का टेरिटोरियल जुडिफिकेशन है तेलंगाना में है। Thanks all of you. Please share, subscribe and click the bell icon. Thank you.